Hello everyone and very warm welcome to all my viewers. So today's topic is gene interaction and it is also a part of post-Mendelian genetics. So let's start. What is gene interaction? देखो, जब किसी एक सिंगल कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए मतलब किसी फिनोटाइप की अगर मैं बात करूं, किसी एक फिनोटाइप को एक्सप्रेस करने के लिए दो या दो से ज्यादा जीन्स एक दूसरे के एक्सप्रेशन को इफेक्ट करते हों, उस पर अपना इम्पैक्ट डालते हैं, तो हम ऐसे इंटरेक्शन को जीन इंटरेक्शन कहते हैं। मतलब व्हेन जीन्स आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर ट्रेट और कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जनरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कोई भी मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कई सारे जीन्स का इंटरेक्शन होने के बाद ही हमको दिखता है। हमको मतलब जैसा कि मेंडल ने कहा था कि एक कैरेक्टर एक ट्रेट से कंट्रोल हो रहा है या एक जीन से कंट्रोल हो रहा है, ऐसा नहीं है। कई सारे जीन्स एक साथ एक दूसरे से पर अपना इम्पैक्ट डालते हैं और उसका एक कंबाइंड आउटकम हमको एक फिनोटाइप के रूप में देखने को मिलता है, जिसको हम जीन इंटरेक्शन कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को दिया था बेटसन एंड पनेट ने, ठीक है, आफ्टर द मेंडल, और इसलिए इसको बेटसन्स फैक्टर हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। क्लियर? ये जो जीन इंटरेक्शन है ये दो तरीके का हो सकता है। एक जो आप पढ़ चुके हैं, दैट इज इंट्रा एलिलिक जीन इंटरेक्शन। इंट्रा एलिलिक जीन इंटरेक्शन क्या है? जहां जो कि मेंडल का कॉन्सेप्ट है, जहां पर एक जीन के दो एलील्स हैं, ठीक है, वो दोनों एलील्स एक दूसरे पर अपना इम्पैक्ट डालते हैं। एक डोमिनेंट हो सकता है, एक रेसेसिव हो सकता है, या दोनों इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर सकते हैं, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस दे सकते हैं, या दोनों को डोमिनेंस का फिनोमेना शो करते हैं। मल्टीपल एलिलिज्म, एक ही जीन के कई सारे एलील्स हैं पॉपुलेशन में और अलग अलग एलील अलग अलग एक्सप्रेशन दे रहा है, अलग अलग फिनोटाइप दे रहा है। ठीक है, तो ये सारे बिहेवियर जब तक आपने पढ़े, ये भी एक टाइप का जीन इंटरेक्शन है, बट ये एक ही जीन के अंदर दो एलील्स हैं, उनकी बात हो रही है, तो हम इसको कहते हैं इंट्रा एलिलिक जीन इंटरेक्शन। क्लियर? और दूसरा है आपका इंटर एलिलिक जीन इंटरेक्शन। इंटर एलिलिक जीन इंटरेक्शन क्या है? जहां पर सपोज दो जीन्स हैं ए और बी, दोनों ए जीन के भी दो एलील्स हैं, बी जीन के भी दो एलील्स हैं, और ये दोनों के जो एलील्स हैं ये आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं किसी फिनोटाइप को प्रोड्यूस करने के लिए, पॉजिटिवली और नेगेटिवली, दैट डजंट मैटर, बट उनके बीच में इंटरेक्शन है। तो क्योंकि दो डिफरेंट जीन्स के फोर अलग अलग एलील्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, इसलिए हम इसको इंटर एलिलिक जीन इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, सप्लीमेंट्री जीन्स एंड एपिस्टेसिस। क्लियर? जो आपके सिलेबस में मेंशन है। तो आज हम इंटर एलिलिक, क्योंकि इंट्रा एलिलिक जीन इंटरेक्शन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, so today we are going to discuss inter-allelic gene interaction in which we are going to discuss complementary genes. So let's start. What is complementary genes? देखो, बैटसन और पनेट ने एक एक्सपेरिमेंट किया स्वीट पी पर। स्वीट पी जिसका बोटेनिकल नेम है लेथाइरस ओडोरेटस, इट इज नॉट पाइजम सटाइवम। ठीक है, लेथाइरस ओडोरेटस जो है इसकी बहुत सारी वाइट फ्लावर की वेराइटीज हैं जो कि अवेलेबल हैं, ठीक है, हमारे एनवायरमेंट में। बहुत सी वाइट वेराइटीज ऐसी हैं जब उनका आपस में क्रॉस किया गया तो F1 जनरेशन में वाइट फ्लावर ही मिला। लेकिन बाय चांस उनको दो ऐसे वाइट फ्लावर मिले जिनका जब आपस में क्रॉस किया गया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया, ये दो वाइट फ्लावर हैं किसके? स्वीट पी के। जब इनके बीच में क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन में इनको पर्पल फ्लावर मिला। ठीक है, और जब इस पर्पल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो इन्हें F2 जनरेशन में पर्पल और व्हाइट फ्लावर 9:7 के रेशियो में देखने को मिला। तो इनका ये मानना था कि ये एक डाई हाइब्रिड कंडीशन है जहां पर दो जीन्स हैं, शायद दो जीन्स जो मिल करके इस कलर के लिए रिएक्शन दे रहे हैं। दो में से किसी एक की एब्सेंस होने पर हमको व्हाइट फ्लावर मिल रहा है। मतलब दो जीन्स की स्टडी इन्होंने मानी और उस हिसाब से इन्होंने कहा कि भाई डायहाइब्रिड रेशियो जो था, एक्चुअल डायहाइब्रिड रेशियो क्या था? 9:3:3:1 फिनोटिपिक रेशियो, जो कि डेविएट हो गया 9:7 में। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स क्या हुए यहाँ पर? आप देखो, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है एक दूसरे को कंप्लीट करना। मतलब यहाँ पर हमें जो दो व्हाइट फ्लावर मिले,
यहाँ पर अगर हम मान लें कि दो अलग अलग जीन थे, सपोज इसके पास एक सी जीन है और इसके पास एक ई जीन है, तो ये सी जीन इंडिपेंडेंटली कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, हमें व्हाइट फ्लावर मिल रहा है। ये ई जीन भी जब इंडिपेंडेंट है, कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, हमको व्हाइट फ्लावर मिल रहा है। मगर जैसे ही ये दोनों एक साथ आ गए, जब क्रॉस पॉलिनेशन कराया, तो हमको एक कलर मिला जिसको कहा हमने पर्पल कलर। तो यानी कि सी और ई जीन्स का जो आउटकम है टोटल, वो हमें पर्पल कलर दे रहा है। तो ऐसे जीन्स जो इंडिपेंडेंटली तो अपना कोई इफेक्ट नहीं शो करते, कोई फिनोटाइप शो नहीं करते, बट जब ये इकट्ठे हो जाते हैं किसी एक इंडिविजुअल के अंदर, तो ये एक नया फिनोटाइप जो कि पेरेंट से बिल्कुल अलग होता है उसको शो करते हैं। ऐसे जीन्स को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, मतलब इंडिपेंडेंटली उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बट जैसे ही ये साथ में आते हैं एक दूसरे को कंप्लीट कर देते हैं और एक नया फिनोटाइप हमको दिखाई देता है। आई होप समझ में आया होगा कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स क्या होते हैं। तो इसी एक्सपेरिमेंट को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स की डेफिनेशन यहाँ मैंने लिखी है, टू इंडिपेंडेंट पेयर्स ऑफ जीन्स विच इंटरैक्ट टू प्रोड्यूस अ ट्रेट टुगेदर, ये इंपॉर्टेंट है, बट ईच डोमिनेंट अलील अलोन डज नॉट शो इट्स इफेक्ट, सच जीन्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। और इसको सबसे पहले स्टडी किया था बेटसन एंड पनिट ने इन 1906। इंपॉर्टेंट है ये, अगेन नीट का क्वेश्चन। ठीक है, तो यही व्हाइट फ्लावर वाला अगर मैं एग्जाम्पल लो इन स्वीट पी, तो इन्होंने कहा कि भाई दो जीन्स हैं, इनका कहना था कि कोई सबस्ट्रेट है, ठीक है, कोई ऐसे एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, इस सबस्ट्रेट पर जब एंजाइम जीन सी, कैपिटल सी बना रही हूँ क्योंकि जो डोमिनेंट एलील है वो ही एंजाइम कोड करेगा, इसका जो प्रोडक्ट है कैपिटल सी का, वो इस सबस्ट्रेट को इस ऐसे प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है से बी, ठीक है, जो कि रॉ मटेरियल बन जाता है अगली रिएक्शन के लिए, रॉ मटेरियल फॉर पर्पल कलर। यहाँ पर हम पर्पल कलर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इस रॉ मटेरियल पर जब जीन ई, कैपिटल ई, जब इसका एंजाइम जो कोट होता है और जो इस पे इंटरेक्ट करता है इसको सबस्ट्रेट मानकर बी को, तो हमें एंथोसाइनिन मिलता है, एंथोसाइनिन, जो कि पर्पल कलर देता है फ्लावर को। ये इनका एजम्पशन था, किसका, बेटसन एंड पनिट का। समझ में आया कि कोई सबस्ट्रेट है जिस पर जीन सी जब इंटरेक्ट करेगा तो एक प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन का, जो कि रॉ मटेरियल बन जाएगा अगली रिएक्शन के लिए, और उस अगली रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा जीन ई। इस जीन ई की प्रेजेंस में ये जो बी है ये एंथोसाइनिन में कन्वर्ट हो जाएगा जो पर्पल कलर देगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कोई फ्लावर अगर पर्पल कलर का है, पर्पल फ्लावर है, तो उसका जीनोटाइप क्या होना चाहिए, उसका जीनोटाइप हमें कैपिटल सी भी चाहिए और कैपिटल ई भी चाहिए, हमें दोनों चाहिए। तो या तो कंडीशन होगी ये या कंडीशन होगी ये, रेसेसिव जीन कोई एंजाइम कोड नहीं करेगा, दोनों का ही डोमिनेंट जीन ही कोड, जो डोमिनेंट एलील ही कोड करेगा, ठीक है। और अगर फ्लावर व्हाइट है, अगर फ्लावर व्हाइट है, ठीक है, तो उसका जीनोटाइप क्या हो सकता है, हमारे पास या तो दोनों कैपिटल सी ना हो, दोनों कैपिटल ई ना हो, या दोनों ही स्मॉल कंडीशन में, मतलब एक तो रेसेसिव ट्रेट हो गया, ये व्हाइट फ्लावर देगा। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि दोनों कैपिटल सी स्मॉल हो और दोनों कैपिटल ई बड़े हो। अब ई एंजाइम तो बन रहा है, मगर जब सी का प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं है तो ये वर्क किस पे करेगा, यानी कि फ्लावर व्हाइट हो जाएगा। और वाइसी वर्सा, कैपिटल सी है मगर कैपिटल ई एब्सेंट है, तो व्हाइट फ्लावर में ये तीन जीनोटाइप हो सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने एज्यूम किया कि भाई हम एज्यूम करेंगे ये वाला, ये दो व्हाइट फ्लावर हैं जिनके बीच में क्रॉस होगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्रॉस। से मैं कलर चेंज कर देती हूँ एलील्स के लिए। पहला तो है कैपिटल सी एंड स्मॉल ई, ठीक है, व्हाइट फ्लावर। इसका फिनोटाइप है। और दूसरी कंडीशन है स्मॉल सी और कैपिटल ई,
ठीक है, और इसका भी फिनोटाइप क्या है, ये व्हाइट फ्लावर है। क्लियर। जब इसके बीच में हम क्रॉस कराते हैं, ये हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो जो गैमीट फॉर्मेशन होगी, गैमीट्स क्या बनेंगे यहाँ पर, सी और ई, सारे गैमीट इसी टाइप के बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पर बनेगा स्मॉल सी और कैपिटल ई, ठीक है। और जब इनका क्रॉस कराया हमने, तो अगली जनरेशन में, यानी कि F1 जनरेशन में जो कॉम्बिनेशन बना वो क्या बना, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ई स्मॉल ई। देखो, एक कैपिटल सी आ गया, एक कैपिटल ई आ गया, यानी कि दोनों एंजाइम जो चाहिए थे कॉम्प्लीमेंट्री एंजाइम्स, वो दोनों मिल गए। तो फ्लावर का ट्रेट क्या हो जाएगा, पर्पल फ्लावर, फिनोटिपिक। क्लियर। अब इसका कराना है सेल्फ पॉलिनेशन। गैमीट फॉर्मेशन कैसे होगी, देखो इसमें गैमीट फॉर्मेशन कैसे हो जाएगी, ये सी इसी से इंटरेक्ट करेगा, सॉरी, कैपिटल सी कैपिटल ई कैपिटल सी स्मॉल ई, दूसरा ये इससे इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। अगेन अब स्मॉल सी की बारी है, तो स्मॉल सी के साथ आ जाएगा कैपिटल ई पहले, और फिर आ जाएगा आपका स्मॉल सी के साथ स्मॉल ई, ठीक है। ये आपकी हो गई F1 जनरेशन, दिस वन, और ये हो गए गैमीट्स। अब हमें सेल्फ पॉलिनेशन कराना है, यानी दोनों तरफ हमें इन्हीं गैमीट्स को लिखना है। क्या करेंगे, अगेन एक पनिश स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन्हीं को कंबाइन कर दे रही हूँ इसी में, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे दोबारा से, तो हम गैमीट्स लिख देते हैं, कैपिटल सी स्मॉल सी, यहाँ पर है कैपिटल ई, यहाँ है स्मॉल ई, यहाँ कैपिटल ई, यहाँ स्मॉल, ठीक है। यही गैमीट्स है ना हमारे पास। अब सिंपल क्रॉस कराना है हमने, क्रॉस करा देते हैं, क्या बनेगा, कैपिटल सी कैपिटल ई। नेक्स्ट सेकंड वन में देखते हैं नीचे, तो अगेन कैपिटल सी कैपिटल ई स्मॉल ई। नेक्स्ट कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ई। नेक्स्ट कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ई स्मॉल ई, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम सॉरी, तो कैपिटल सी कैपिटल ई स्मॉल ई। नेक्स्ट कैपिटल सी स्मॉल ई। नेक्स्ट कैपिटल सी कैपिटल ई स्मॉल ई। नेक्स्ट कैपिटल सी और स्मॉल ई। थर्ड कॉलम कैपिटल सी कैपिटल ई सॉरी। नेक्स्ट कैपिटल सी कैपिटल ई स्मॉल ई। नेक्स्ट स्मॉल सी कैपिटल ई। नेक्स्ट स्मॉल सी कैपिटल ई स्मॉल ई। नाउ लास्ट कॉलम कैपिटल सी कैपिटल ई स्मॉल ई। कैपिटल सी स्मॉल ई। नेक्स्ट स्मॉल सी कैपिटल ई स्मॉल ई। नेक्स्ट स्मॉल सी स्मॉल ई स्मॉल ई।
अब इनके फिनोटाइप देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जिस जिस इंडिविजुअल में एक कैपिटल सी और एक कैपिटल ई प्रेजेंट है वो देंगे पर्पल कलर, ठीक है। और जहां पर सी के दोनों रेसेसिव ट्रेट हैं वो व्हाइट हो जाएगा, जहां ई के दोनों रेसेसिव ट्रेट हैं वो व्हाइट हो जाएगा। भले ही इस केस में ई भले ही डोमिनेंट हो, इस केस में सी भले ही डोमिनेंट हो, ये व्हाइट ही फ्लावर देंगे, ठीक है। तो जस्ट चेक करते हैं। पर्पल फ्लावर के लिए मैं सिर्फ पी लिख देती हूँ। देखो यहाँ पर दोनों कैपिटल प्रेजेंट है, यहाँ पर दोनों कैपिटल प्रेजेंट है, यहाँ पर भी दोनों कैपिटल प्रेजेंट है, यहाँ पर भी दोनों कैपिटल प्रेजेंट है। दिस वन इज ऑल्सो पर्पल, दिस वन इज ऑल्सो पर्पल, दिस वन इज ऑल्सो पर्पल, ओके। नेक्स्ट, दिस वन इज ऑल्सो पर्पल, क्लियर, दिस वन इज पर्पल। और देखो मुझे और कोई नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब देखते हैं व्हाइट फ्लावर्स। व्हाइट फ्लावर्स को मैं ब्लू से लिख देती हूँ। यहाँ पर देखो दो कैपिटल सी हैं, दोनों स्मॉल ई हैं, यानी कि एक एंजाइम तो अवेलेबल है बट दूसरा एब्सेंट है, तो ये फ्लावर हो जाएगा व्हाइट, क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ पर दो स्मॉल सी हैं, दो कैपिटल ई हैं, अगेन ये एब्सेंट है तो ये हो जाएगा व्हाइट। नेक्स्ट, यहाँ पर देखो कैपिटल सी है, कैपिटल ई एब्सेंट है, व्हाइट। यहाँ कैपिटल ई है, कैपिटल सी एब्सेंट है, ये भी हो जाएगा व्हाइट। अगेन this one is also white, this one is also white, and this one is all, this is pure white, ठीक है। जरा रेशियो देख लेते हैं। फिनोटिपिक रेशियो अगर मैं देखूं यहाँ पर तो फिनोटिपिक रेशियो कितना आया, पर्पल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या रेशियो मिला हमको, 9 पर्पल रेशियो। व्हाइट कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 7 व्हाइट, ठीक है। ये है फिनोटिपिक रेशियो। और इसका अगर मैं जीनोटाइप कैलकुलेट करना चाहूँ तो जीनोटाइप भी आप निकाल सकते हो, पहले मैंने बताया है। अगर मैं पर्पल के लिए लिखूं, नीचे लिख देती हूँ यहाँ पर, एक मिलेगा आपको कैपिटल सी कैपिटल ई वाला, दोनों दो इंडिविजुअल मिलेंगे आपको, दोनों कैपिटल सी और दिस कॉम्बिनेशन, दो इंडिविजुअल आपको मिलेंगे, एक कैपिटल सी और दो कैपिटल ई वाले, और चार इंडिविजुअल आपको मिलेंगे, एक कैपिटल सी और एक कैपिटल ई वाले। ये है जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है। ये इसको ब्रेक किया है। और व्हाइट के केस में 1 मिलेगा आपको कैपिटल सी वाला, ठीक है। यहाँ पर क्या है, रॉ मटेरियल मिल रहा है मगर दूसरा एंजाइम एब्सेंट है। दो आपको मिलेंगे, अगेन यही कॉम्बिनेशन है, कैपिटल सी प्रेजेंट है, रॉ मटेरियल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक इंडिविजुअल मिलेगा स्मॉल सी और दो कैपिटल ई, यहाँ पर एंजाइम तो प्रेजेंट है बट रॉ मटेरियल एब्सेंट है, यहाँ रॉ मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ भी रॉ मटेरियल प्रेजेंट है, क्यों, क्योंकि कैपिटल सी प्रेजेंट है। यहाँ रॉ मटेरियल एब्सेंट है, एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपको दो कॉम्बिनेशन मिलेंगे आपको, स्मॉल सी, एक कैपिटल ई एक स्मॉल ई, अगेन यहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट है, कैपिटल ई मौजूद है, ठीक है। और एक आपको कॉम्बिनेशन मिला है प्योर, जहां पर ना तो रॉ मटेरियल है और ना ही एंजाइम है, नो रॉ मटेरियल एंड नो एंजाइम। ये इस व्हाइट का जीनोटिपिक रेशियो है, ये दिस वन इज पर्पल का जीनोटिपिक रेशियो है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला, ये इन्होंने क्या करा, दोनों जो ये व्हाइट फ्लावर थे, ये वाले इन व्हाइट फ्लावर का एक्सट्रैक्ट लिया और इन एक्सट्रैक्ट को जब एक टेस्ट ट्यूब में मिक्स किया, अलग अलग सेपरेट रखा तो दोनों ट्रांसपेरेंट थे, ठीक है, कलरलेस थे।
लेकिन जैसे ही दोनों एक्सट्रैक्ट को तीसरी टेस्ट ट्यूब में डाल के मिक्स कर दिया तो पर्पल कलर अपियर हो गया, जिससे ये प्रूफ हो गया कि भाई एक सबस्ट्रेट जो है, एक एंजाइम जो है रॉ मटेरियल तैयार कर रहा है और दूसरा जो जीन है उसका एंजाइम जो है वो रॉ मटेरियल को पर्पल कलर में चेंज कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया था कि सबस्ट्रेट है एंजाइम, सॉरी यहाँ पर जीन सी जो है वो दे रहा है रॉ मटेरियल, ठीक है, से बी, और ये रॉ मटेरियल जीन ई के इफेक्ट से कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, पर्पल कलर में, और किसी एक की भी एब्सेंस जो है वो व्हाइट फ्लावर बना देगी। क्लियर? तो यहां पर मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस प्रूव्स दैट gene C and gene E produce anthocyanin in two biochemical process the end product of first reaction becomes the substrate for the second reaction। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स क्या है, जो इंडिपेंडेंटली तो कोई फिनोटाइप नहीं देते, बट जब साथ में आ जाते हैं एक दूसरे को कंप्लीट कर देते हैं तो कोई नया तीसरा फिनोटाइप हमको देखने को मिलता है, डिफर फ्रॉम द पेरेंट्स। तो क्वेश्चन क्या बनते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स में डाइहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन में रेशियो क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट है, 9:7। ये आपको याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स में रेशियो क्या मिलता है, 9:7 का रेशियो मिलता है डाइहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में। ठीक है, दूसरा जीनोटिपिक रेशियो जो भी मैंने नीचे आपको बताया है उसको आप नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे इसको, दिस वन, ये इंपॉर्टेंट है, ये नीट के क्वेश्चन है। कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है, फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए क्रॉस कैसे बन रहा है, कैसे ये क्रॉस बनाने का एम यही था कि आपको पता चले कि कैसे रिएक्शन हो रही है, कैसे जीन एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और कैसे फिनोटाइप प्रोड्यूस हो रहा है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर डिस्कस करूंगी। सो टिल देन इसको पढ़ते रहिए, इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए। दिस इज डन फॉर टुडे। ठीक है, सो स्टे सेफ, स्टे हेल्थी एंड कीप स्टडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सप्लीमेंट्री जीन्स। अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ जीन इंटरेक्शन। ओके, गुड बाय, थैंक यू।